हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करें ये जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सब कुछ। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उसी को पॉजिटिवली लिया करें। तो वही बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं आए उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ। और पता नहीं क्यों वो कमेंट्स और स्पैम क्रिएट हो रहा है, तो मेरा ही लोगो जैसा दिख के कोई स्पैम क्रिएट कर रहा है। तो वो चीज़ को आप ध्यान से देखें कि कौन आपको आंसर करे, क्योंकि आंसर देते वक्त भी आपको समझ में आ रहा है कि आपको कौन बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। क्योंकि जनरली मैं अपना नंबर तो दिया नहीं, अभी तक पर्सनल रीडिंग स्टार्ट नहीं की है। तो ऐसा कोई अप्रोच करता है आपको तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि वो मैं नहीं हो सकती। क्योंकि मैं जब स्टार्ट करूँगी प्रॉपर मेल आईडी, प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि उनकी करंट फीलिंग्स के ऊपर। और पहले एनर्जीज चेक कर लेंगे। टेम्पल पाथ, 24 नंबर एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, 20 नंबर एनवी, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, 30 नंबर द गार्डन एंड द गेट, 32 डोर टू स्पिरिट। इस एक और कार्ड, 19 रेस्टोरेशन, 43 मैन होल्डिंग अ कॉइन। इसमें ना एनर्जी जो मुझे फील ज़्यादा हो रही है ना, कि आपको मिरर एनर्जी नंबर दिख रहा है, स्पेशली 1221। समाव ऐसा लग रहा है, मिरर एनर्जी नंबर 1221। तो एनर्जी चल रही है, ज़्यादा कार्ड आ गया क्या? चलो हाँ, मुझे समाव ऐसा लग रहा है ना कि ये स्टेज में शुरू है इंसान, मतलब स्टेज में एक बंधा हुआ पर्सन दिख रहा है कि जहाँ पे इनको ना कहीं पे एक अवेकनिंग स्टाइल फील हो रही है, कि जैसे किसी ने कुछ बोला है, कुछ गाइड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कहीं किसी के कहने पे सही, या खुद को ऐसा फील हो रहा है ना अपनी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या तूफान मचे उसका सोल्यूशन ढूंढने समाव इस एस्ट्रोलॉजिकल या फिर टैरो रीडिंग काइंड ऑफ करने जा रहे हैं। स्पेशली मुझे एस्ट्रोलॉजिकल ज़्यादा लग रहा है। और यस, अपनी जो भी रिलीजन रिलेटेड धर्मस्थल है, लाइक मंदिर, मस्जिद, चर्च जो भी है, वहाँ पे अभी जाना आना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। क्योंकि लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स जो है ना उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। जो चीज़ है ना जो सुलझा ही ना सुलझे, मतलब ऐसा है ना कि हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही मेरा नसीब है, खराब नसीब है, चल सकता है। बट कुछ चीज़ें ना चलने की नाम ही नहीं लेती, और उसको सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ता है, आपको उठ के खड़ा होना ही पड़ता है। ये वाली सिचुएशन है कि जितना वो एडजस्ट कर रहे थे, या फिर चलो होता है, या फिर अगर अच्छा भी चल रहा था ना, फाइनेंसेस या रिश्ता या सब कुछ जैसे अच्छा चल रहा था, जिस कदर अचानक से बिगड़ा हुआ है सिचुएशन, स्पेशली मुझे फाइनेंसेस के मामले में लग रहा है। और ना बेसिक चीज़ों के बारे में, बेसिक लिटरली इंसान के एक बेसिक चीज़ों में, बेसिक से हालातों में, मतलब किसी से बात करो तो ढंग से बात नहीं हो पाती, या फिर हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं, या बात करते हुए बात का बतंगड़ बन जाता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इतने बेसिक से बेसिक हालात इंसान के ख़राब हैं। तो ये जो पर्सन है आपके, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं। और फ्रस्ट्रेटेड में उनको ऐसा फील होता है ना कि उनके पास ना कोई चीज़ का जवाब नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। उनको कोई चीज़ का जैसे ना गाइडेंस चाहिए, मदद चाहिए। हालांकि यूनिवर्स उनको इशारे दे रही है
यूनिवर्स उनके सामने भी कुछ ऐसा आता होगा कि जैसे कुछ है जैसे सामने है, या कुछ तो ऐसा है सामने आ जाता है कि आप इस जगह पे जाओ, आप इस ड्रीम्स के थ्रू या किसी भी थ्रू कहीं पे कुछ नज़र आता है, बट वो समझ नहीं पा रहे, या फिर उसको चीज़ को ना देख के अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस चीज़ में समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि आप जब रीडिंग देख रहे हैं ना, तो आपको कभी कभी समझ में आता है कि आपकी ड्रीम्स का मतलब क्या है, या क्या कनेक्ट होना चाहिए वगैरह सब चीज़। तो उनका वैसा कुछ नहीं हो रहा है, बस इस चीज़ की वजह से वो एक स्पिरिचुअल वे एक गाइडेंस किसी का ले रहे हैं, और अपने आप को ना सुधारने की, समझने की कोशिश में है। अभी कितना हद तक इम्प्रूवमेंट होगा, सबसे पहले बात होती है ना कि इंसान अपनी गलती माने कि मैंने गलत किया है, या फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये अपनी जो फीलिंग है ना माने, वो चीज़ बहुत बड़े मायने रखती है। कि जो भी जैसा भी है सिचुएशन को हम अगर मानते हैं कि चलो गलती हो गई है और हमें माफ़ी भी मांगनी है, या फिर माफ़ी नहीं तो कम से कम उसका एक जेस्चर होता है, एक हाव भाव होता है, वो भी तो जाहिर करना है। तो वो चीज़ उनसे नहीं हो पा रही है, तो तब तक चीज़ें रुकी हैं। इनका जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा मुझे स्लो फील हो रहा है, पता नहीं स्लो फील हो रहा है। इनकी जो एक ईर्ष्या भाव है, एक जिद है, एक नेगेटिव एट्रीब्यूट्स लाइक जो भी जलन या फिर इनसिक्योरिटी है, दूसरे चीज़ लाइक जिद, घमंड, ये सब चीज़ें हैं ना, वो निकलने का नाम नहीं ले रही। हालांकि उनकी सामने ऑप्शंस है, ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें कि मतलब अपने जो तूफान है उससे निकलने के रास्ते, ये किया जा सकता है क्या, वो किया जा सकता है क्या, बट ऐसा लगता है कि सॉल्यूशंस काफ़ी हद तक इवन गाइडेंस में उनको यही कहा जाता है कि आपको एक स्पिरिचुअल होना है, आपको अपने आप से जुड़ना है, आपको कोई चीज़ का जैसे जवाब मिल रहा है बट आप उसे सुन नहीं रहे हो। आप ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा है कि गाइडेंस तो मिल रहा है बट किस तरह से, क्योंकि ये जैसे मेडिटेशन से कनेक्ट होंगे ना, ये आपकी सोल से कनेक्ट होंगे। जिस तरह से मुझे कनेक्शन फील हो रहा है ना, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि सोल कनेक्टेड है ना, तो एक दूसरे को मिरर करते हैं और मिरर एनर्जीज एक दूसरे को गाइड करती हैं। इनको समझाया जाता है, सुझाया जाता है कि ये रास्ते जाओ या कुछ भी मतलब चीज़ें चेंज करने का एक सोल्यूशन दिया जाता है। ये वेटिंग एनर्जी में है, और तूफानों के गुजरने का इंतज़ार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। बट इंतज़ार ऐसे हाथ पे हाथ रख के कहा नहीं जाता, ये बात कोई समझाए या समझे तो वाली चीज़ है। तो ये जो मुझे नज़र आ रहा है, तो इम्पॉर्टेंट नंबर्स इसमें जो आए हैं 12, 30, 24, 20, 32, 32 इन द सेंस 5, और 19 एंड अगेन 8 and 7। यस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है, नंबर्स है आपके लिए, आपकी तरफ से कुछ रिलेट हो सकते हैं, जैसे कि 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये रिलेट आपकी या उनके रिलेटेड कुछ हो सकते हैं। ज़्यादातर उनके रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। और जैसे मैंने कहा कि 12, 21 ये स्पेशल एनर्जी, ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि एनर्जी है ना कनेक्ट होने की कोशिश करे, मिरर होने की कोशिश करे। यस, कुछ हद तक ना कुछ लोगों के केसेस में लिटरली वो ना बीमार भी मुझे फील हो रहे हैं, बीमारी ही हो सकती है, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो हम थोड़े आइसोलेशन में जाते हैं, थोड़ा ना चलता है एटीट्यूड है ना हमारा एक बंद हो जाता है, हमें ना मतलब सोच समझ के खाना है, टाइम पे उठना है या सोना है, या कुछ भी चीज़ के लिए ना एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, आपको ज़्यादा ये नहीं करना है, ज़्यादा वो नहीं करना, आपको शांत रहना है। तो वो चीज़ें जब हम अकेले में पड़ जाते हैं, शांत रहते हैं, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज होती है और हमें कुछ समझाती है, हमें जैसे अपने आप से बात करने का एक मौका मिलता है। नाइट ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना स्लो एनर्जी फील हो रही है एकदम। जजमेंट 20 नंबर अगेन आया है, 2 नंबर हो सकता है कि आपसे रिलेटेड हो, 7 नंबर अगेन चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं।
10 of Pentacles, very good. Page of Wands, Seven of Swords, then 7, the Moon, the Wheel और 6 of Cups. बॉटम डेक है द स्ट्रेंथ। तो ये कनेक्शन है ना, मुझे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोल कनेक्शन की लाइक वाइब दे रहा है। ये एनर्जीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो कनेक्शन दे रहा है, क्योंकि अभी आप बोलेंगे कि ये बार बार बताते हो उसका मतलब क्या है या क्यों जानना है या फिर क्या है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको ये समझना कि आप ये जो फील करता है ना, आप रुके क्यों हो, आप ऐसे एंग्जाइटी में क्यों हो, आपको तकलीफ क्यों हो रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये सब चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, एक रीज़न होता है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ रिक्वायर्ड होती है। तो वो चीज़ आपके लिए रुकी है, तो इसलिए बार बार आपको कहा जा रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल का है, और ख़ास करके उसमें आपकी खुद की सोल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इसमें बहुत बहुत मैटर करती है। तो इनकी एनर्जी जिस तरह से चल रही है, मैंने कहा कि ये काफ़ी हद तक ना स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन खास करके ऐसा है कि ना अपने ही कर्मों का एक एहसास हो रहा है। ये जो स्पिरिचुअल होने का रीज़न ही है, एक यूनिवर्स उनको जो एक धक्का मार के लेके जा रही है ना, अकेले में हो या बीमारी में हो या मंदिर मस्जिद में हो या कहीं पे भी जो लेके जा रही है ना, उसका यही रीज़न है। यही रीज़न है कि उनको कोई चीज़ को समझाना है कि कोई चीज़ आप जिसने जो रिश्ते हैं, जो सिचुएशन है, आप ऐसे ही छोड़ के चले गए हैं या फिर ऐसे ही बिना मतलब के या बिना वजह के हैं, तो वो ऐसे नहीं होता। चीज़ें एनर्जीज काम करती हैं। तो उस चीज़ में जैसे कि कोई कर्मा पे हो रहा हूँ, ये डिसीजन लेना, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, जो कितने दिनों से रीडिंग आ रही है ना, कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रांग फील करता है कि कमिटमेंट हो, आगे बढ़े, एक शादी के सपने सब कुछ है, बट एक अपनी ही दुनिया में खोए रहने का उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने प्रॉब्लम से ना उसको अपना मान लिया है कि चलो मेरी जिम्मेदारियां है, मेरी मजबूरियां है, ये है, तो फिर प्यार है क्यों बोल रहे हो। ये वाली एनर्जी है कि प्यार बहुत है, लेकिन जब बात है उस प्यार के लिए खड़ा होने की, साथ देने की, तब आपके मन में ना बहुत सारी जिम्मेदारियां याद आती है। आपको अचानक से बहुत सारी मजबूरियां याद आ जाती हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। तो ये जो यूनिवर्स को ये जो चीज़ है ना, वो समझ में नहीं आ रही है और पसंद नहीं आ रही बेसिकली। इसीलिए तो उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम इसलिए होते हैं। और ऐसा नहीं कि सबके साथ अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाए, आप खुद जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इनके सिचुएशन में ना यही चल रहा है कि हर एक अपना अपना जैसे डिवाइन टाइम है, वैसे ऐसे सिचुएशन है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है रियूनियन की एनर्जी, जहाँ पे वो लिटरली आके मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपकी यादें हैं ना बहुत सता रही है। एक फिजिकल यूनियन चाहते हैं कि आपसे मिलना है। वो जो हिम्मत दिखाई नहीं थी ना, वो हिम्मत दिखाने का एक एनर्जी आ रहा है। और ख़ास करके मुझे बार बार ये फील हो रहा कि इस बार की जो मुलाकात है, एक मीटिंग है, जो बातें हैं, वो बहुत खास होंगी, क्योंकि इसमें ना अब कोई चीज़ जो बदली है, एक तो वो जिनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ है, आप क्या हो इस बात का एहसास हुआ है, और दूसरी चीज़ जो चेंज हुए हैं वो है आप, क्योंकि आप में अभी जो चेंज हुआ है एक स्पिरिचुअल लेवल पे, छोटे से लेवल से, बट एक स्ट्रेंथ है, एक प्यार के लिए एहसास, या फिर कितना झुकना है, क्यों नहीं झुकना है, ये वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत मायने रखती है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि इनको ये इस बात का खास करके अभी ना बहुत गहरा असर होने वाला है इस मीटिंग में। आनेंगे जिससे ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा करने के लिए कि बातों में घुमा लेंगे, कुछ भी करेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे, बट इस बार आपके ऑरा से वो इम्प्रेस ज़्यादा होने वाले हैं।
पहले तो सिर्फ आपकी प्यार के मतलब हावी थे, अभी आपकी पर्सनालिटी के हावी होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। यस, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। और इसमें ना एक लियो साइन, कैंसर साइन, पाइसेस साइन स्ट्रांग है एकदम। माना कि जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो सब साइंस आ जाते हैं, बट स्ट्रांग है। और ये जो साइंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को, अपनी स्ट्रेंथ को दर्शाता है कि आपने जो चीज़ की हिम्मत नहीं की थी वो आपको करनी ज़रूरी है। वो चीज़ बहुत बहुत मायने रखे। यस, आपके सामने सब कुछ अभी तक ना एक पर्दे के पीछे की एक स्टोरी है। मैं जो बता रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि बस एक स्टोरी सुन रहे हैं, एक कहानी सुन रहे हैं, एक इमेजिनेशन है, फील हो रहा है कि हाँ ये पर्सन या मेरे लिए ऐसा फील करता है। जब क्योंकि जिनके यूनियन हुए ना, जिन्होंने अपने पर्सन से बात हुए, तो वो जानते हैं कि एग्जैक्टली यही बोला है। क्योंकि आपका भी वक्त नहीं आया, जिस दिन आपका वक्त आएगा ना तभी आपको फील होगा कि एग्जैक्टली वही बातें चल रही है। क्योंकि उस एनर्जी से आप कनेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक आपने उसको देखा नहीं है, सामने से देखा नहीं है, इसलिए आप उसको मतलब रिलेट नहीं कर पा रहे हो या सच नहीं मान रहे हो। तो अभी तक आपके सामने सब कुछ जैसे हिडन है, लेकिन जल्द ही ये सच्चाई खुलेगी। यस, जल्दी सच्चाई खुलेगी। देखते हैं कि ट्रू लव ऑरेकल डेक क्या कह रहे हैं। कमिटमेंट आने वाली है, लिटरली मिलने आने वाले हैं, शादी के बारे में बात करेंगे, एबंडेंस, सोलमेट, डिवाइन मस्कुलिन, एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश एंड द कंपैटिबिलिटी। बॉटम अप डेक है इमोशनल फ्रीडम। ये अपने ही इमोशंस से जूझ रहे हैं कि मेरे इमोशंस क्या है। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ना मानना या फिर जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके चल भी रहे थे, लेकिन चीज़ें काफ़ी देर तक चलती नहीं। अभी काफ़ी वक्त उसी स्टेट में नहीं रह पाते, वो वाली चीज़ है। तो इनकी एनर्जी बेसिकली बैलेंस हो रही है, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आ रही है, बैलेंस हो रही है। इतना जल्दी हर चीज़ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। ऑफ कोर्स ये जब आपके साथ रिलेट होंगे तब चीज़ें धीरे 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 से ये बहुत वक्त के बाद बदलेगी, लेकिन उसका एक शुरुआत हो चुकी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप दोनों यूनाइट होंगे ना, आप दोनों की एनर्जी जिस तरह से बैलेंस होगी तो उसके बाद चेंजेस एकदम ड्रास्टिक। तो बेसिकली ये सारी चीज़ ना एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी ये रिश्ता फल फूलने वाला है। कंपैटिबिलिटी ज़बरदस्त है, एक दूसरे के लिए बने हुए चीज़, परफेक्ट या फिर मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग है। और क्यों? क्योंकि सोल कनेक्शन है, और इस सोल कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू है, लेकिन वो जल्द ही ख़त्म होगी ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों के केसेस में 2 वीक्स का एक टाइम दिख रहा है। रीडिंग रोज चेंज होती है, बट जिनके केस में है, जिन एनर्जी है ना, जिनके केस में है, तो 2 वीक्स का टाइम दिख रहा है। देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी गाइडेंस आपके लिए क्या है। लाइटन अप, आपको अपना ऑरा, लियो की एनर्जी वापस आई है। आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ऑरा चीज़ के सोल की जो स्ट्रेंथ होती है ना, उससे बढ़कर कोई नहीं। उसका जो एक ऑरा होता है, उस मैंने कहा ना कि जब वो मिलने आए ना, आपका ऑरा ही अलग ही लगेगा, और वो चीज़ बहुत मैटर करेगी। आपको उस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ लव प्रोसेस। और एक कार्ड, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। न्यू मून इन वर्गो, यूनिवर्स कह रही है ट्रस्ट करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। और क्या चाहिए? आपने अगर यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किया है तो डेफिनेटली चीज़ें यूनिवर्स में देख रही है। ऐसा नहीं है कि देख नहीं रही है, सब कुछ है। मैंने कहा ना कि आपको अभी तक पर्दे के पीछे की कहानी मैं बता रही, इसलिए पता चल रही है। जिस दिन आपके सामने आएगी तब पता चलेगा कि सच क्या है। तो ट्रस्ट यूनिवर्स एंड ऑल विल बी वेल। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।